हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो अभी जो है शाम के 7 बज रहे हैं और अभी हो रही है खाना बनाने की तैयारी। आज आज है पुष्पा का बर्थडे। तो मैं तो भूल गया था, मुझे याद नहीं था कि आज उसका बर्थडे है। तो थोड़ा सा गुस्सा है मेरे से कि आपको मेरा बर्थडे याद नहीं था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, भूल गया, अगली बार याद रहेगा। तो अभी जो है खाना बनाने की तैयारी हो रही है। ज़्यादा कुछ तो हम करते हैं नहीं, सिंपल से ही बनाते हैं। थोड़ा पनीर ले आया था और बस ऐसे ही अपना खाएंगे पिएंगे। तो वो तो गुस्सा हो रखी है, बट मना लिया है मैंने। तो उसको मनाने के लिए सब मैंने कहा थोड़ा बहुत आज खुद से ही खाना बना लेता हूँ, क्योंकि होता है ना थोड़ा बहुत, अगर अपनी गलती है तो सुननी भी पड़ती है। वैसे गलती तो हो जाती है कभी कभी। तो चलिए। और अभी जो है निक्कू पढ़ाई कर रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। हेलो बोलो। और पुष्पा। अच्छा, गुस्सा हो रही है ना मम्मा? लाइट ऑन कर देते। तो गुस्सा क्यों हो आप मेरे से? कारण क्या है गुस्सा होने का? पता नहीं। गुस्सा होने का कारण बहुत बड़ा है। सबका बर्थडे याद रहता, तो मेरा बर्थडे तो याद ही नहीं था। मम्मी रो रही थी। क्यों? क्योंकि आप गंदे हो ना। अच्छा, मैं गंदा हूँ? हाँ, रोज दिमाग खराब है तेरा। ऐसा बोलते पापा को? ना। तो कोई नहीं, इस बार तो भूल गया एक बार। नहीं, ये दूसरी टाइम हुआ है। नहीं, फर्स्ट टाइम है ये। नहीं, ये दूसरी टाइम हुआ है। मेरा बर्थडे भूले हैं। वो तो मैं सुबह टीकू को ऐसे ही बोल दिया कि आज मम्मा का बर्थडे विश नहीं किया, तो इसने पापा को फोन करके बता दिया। ये भी तो ऐसी है। नहीं, वैसे मुझे याद आ जाता बाद में। बोल रहे थे 9 बजे मुझे याद आएगा। पता नहीं 9 बजे कौन सा मुहूर्त दे रखा था भगवान को, वो पंडित जी ने। कोई नहीं, ठीक है ठीक है। ऐसे और वहाँ पे बाबू हमारा सो रखा है मस्त करके। वो राजा की तरह सो रखा है। वो तो सोया ही रहता है। हाँ, राजा की तरह सो रखा है। ये देखिए। अभी मम्मी का दूध पीते हैं ना, नहीं वो रोता भी तो चलिए, अभी तो हम बनाते हैं पनीर। पोटी भी करता है, रोता भी है, सुसु पोटी करता है। साफ करते हो आप? ना। ना। मैंने जो है 2 टमाटर और इसमें 8-10 काजू रखे हुए हैं और 2 हरी मिर्चें रखी हैं, पेस्ट बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है मसाला मेरा बिल्कुल, सॉरी, प्याज बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है, ब्राउन हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे प्योरी टमाटर की और काजू, और इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। और अब इसमें रखेंगे हम बेसिक मसाले, हल्दी, नमक, धनिया, मिर्ची और थोड़ा सब्जी मसाला। मैं बना रहा हूँ मटर पनीर। ये देखिए, ये फ्रोज़न मटर है और यहाँ पे रखा है पनीर। अभी कट करूँगा, पहले मसाले बना लेते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो वीडियो की शुरुआत तो हस्बैंड ने कर ली थी और जैसे कि आपको बताया उन्होंने, आज मेरा बर्थडे है तो यहाँ पे वो लगे हुए थे कुकिंग करने पे। यहाँ पे वो बना रहे हैं मटर पनीर। तो मसाला उन्होंने बना दिया था और यहाँ पे अभी डालते हैं मटर। और फ्रोज़न मटर का यही रहता है, ये ना जल्दी से गल जाते हैं, बहुत सॉफ्ट रहते हैं। कई लोग उबाल देते हैं बट बिना उबाले बिना बहुत अच्छे से गल जाते हैं। तो यहाँ पे मटर डाल दिए हैं, उसके बाद डाल दिया पनीर और यहाँ पे ग्रेवी के लिए पानी भी उन्होंने ऐड कर दिया था। वो चीज़ उन्होंने नहीं दिखाई थी। और सुबह से मैंने भी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरा मन भी नहीं था वीडियो बनाने का। क्या हुआ ना कि हस्बैंड मेरा बर्थडे भूल गए और ये सेकंड टाइम हुआ है जब वो मेरा बर्थडे भूले हैं। तो जब मैं सुबह उठी ना तो मैं सोची थी कि अब मुझे विश करेंगे, तब मुझे विश करेंगे, लेकिन फिर बाद में मुझे मतलब लगने लग गया था कि ये ना मेरा बर्थडे भूल गए हैं। फिर मैंने भी नहीं बताया था सुबह सुबह। फिर जब ये ऑफिस चले गए थे फिर मैंने निक्कू को ऐसे ही बोला कि निक्कू आज ना मम्मा का बर्थडे है और आपको भी याद नहीं है ना। तो इसको मैं ना कुछ दिन पहले बताया था कि मेरा बर्थडे आने वाला है करके। निक्कू को ना बच्ची है, उसको क्या ही इतना पता रहता है। तो जो है फिर क्या हुआ, इसने अपने पापा को फ़ोन कर दिया कि पापा आज ना मम्मा का बर्थडे है। मैंने इसको मना भी बोला था कि पापा को बिल्कुल मत बताना, पापा को जब याद आएगा तब पापा मुझे बोल देंगे। बट इसने ना फ़ोन करके अपने पापा को बता दिया।
फिर मैं थोड़ा सा जो है रूठने की एक्टिंग कर रही थी कि मैं नाराज़ हूँ। वैसे तो नाराज़ थी मैं, मुझे बुरा लगा था कि उन्होंने मुझे बर्थडे विश नहीं किया। फिर वही है कि जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, बर्थडे विश किया, तो मेरा गुस्सा ना पूरा शांत हो गया था। मतलब वही जो भी नाराज़गी थी वो मेरी बिल्कुल भी शांत हो गई थी। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत नाराज़ हो रखी थी उनसे, बट मैं ना थोड़ा एक्टिंग कर रही थी। मैं सोच रही थी कि हाँ, जैसे होता है ना कभी-कभी मौका मिलता है वही नाराज़ होने का, तो वो मुझे मनाएँ तो अच्छा लगता है थोड़ा ना। लेकिन ज़्यादा देर ना मैं नाराज़ नहीं थी, और नाराज़ क्या होना था, क्योंकि अब बच्चे हो गए हैं और फिर अपना बर्थडे मनाने का भी इतना किसको रहता है। बट ये होता है ना कि जिस दिन बर्थडे रहता है ना, तो खुद को भी एक स्पेशल फ़ील होता है और लगता है ना कि कोई विश करे तो अच्छा लगता है ऐसे। और बाकी और चीज़ें ना मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती, जैसे कि केक लेके आ जाओ या फिर खूब अच्छा बना के खाओ, ऐसा मुझे कुछ भी इतना ज़्यादा शौक भी नहीं है और ना ज़्यादा मुझे इतना वो हो रहता है। और लेकिन जो है हस्बैंड फिर लेके आ गए थे पनीर, तो मैं उन्हें यही बोल रही थी, मैंने कहा ये सब चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ मुझे चाहिए। और ये मेरा स्पेशल दिन था जिसको कि वो भूल गए थे, ये मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, मैं यही बोल रही थी उन्हें। बट कोई नहीं, बहुत सारी चीज़ें ना दिमाग में चलती है, बहुत सारी टेंशन रहती हैं, तो हो ही जाता है कभी कभी ना, भूल जाते हैं, वरना वो भूलते ही नहीं है वैसे ऐसे। लेकिन जब कभी होता है ना, बहुत सारी चीज़ें चलती है दिमाग में, टेंशन रहता है, कई चीज़ें रहती हैं, घर का मैनेजमेंट देखना है, बाकी बच्चों का भविष्य है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। इंसान थोड़ा सा मतलब टेंशन में भी रहता है ना, और ऑफ़िस की भी इतनी सारी टेंशन ऑफ़िस की रहती है, तो फिर इंसान उस बीच भूल जाता है। कोई नहीं, मैंने इतना ज़्यादा फिर कुछ किया भी नहीं, समझती मैं सारी चीज़ें हूँ, लेकिन थोड़ा सा उन्हें ना परेशान करने के लिए मैं कर रही थी, थोड़ा सा जो है ना एक्टिंग कर रही थी कि ताकि थोड़ा मुझे मनाए, और हमें भी अच्छा लगता है लेडीज़ को, जैसे ना कि हम रूठे हमारे हस्बैंड हमें मनाए तो अच्छा भी लगता है। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे हस्बैंड ने जो है सब्ज़ी बना दी थी, फिर फटाफट से मैंने रोटी बना दी थी, और हस्बैंड के लिए थोड़ा सा मैंने चावल भी बनाए थे, क्योंकि उनको पनीर की सब्ज़ी हो, चाहे मतलब नॉन वेज हो या फिर एग करी वगैरह हो ना, तो उसके साथ उनको बहुत अच्छा लगता है चावल। तो मैंने चावल बनाए थे। मैं तो चावल नहीं खा रही हूँ आजकल, दिन में मैं बहुत कम चावल खाती हूँ, एक आध दो रोटी खा ली और थोड़ा सा लेती हूँ चावल, और बाकी रात को क्योंकि बेबी है ना, बेबी की वजह से जो है नहीं खाती हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड पेस्ट्री भी लेके आ गए थे, और ये मार्केट गए ये और निक्कू, तो इसके स्कूल का ना कुछ सामान लेके आना था, क्योंकि एनुअल फंक्शन है इनके स्कूल में अभी, तो सामान मंगा रखा था, तो हस्बैंड चले गए थे सामान लेने के लिए निक्कू के साथ, और फिर साथ में ही जो है दोनों पाव बेटी जो है पेस्ट्री भी लेके आ गए थे। वही होता है जब बच्चों को पता होता है ना कि बर्थडे है, तो फिर बच्चे कहाँ मानते हैं, बच्चों के साथ फिर थोड़ा करना ही पड़ता है। तो मैंने उन्हें बोला था कि आप निक्कू के लिए ही लेके आना, और मतलब इतना मत लेके आना, उसके लिए लेके आना बस, लेकिन वो लेके आ गए थे फिर। तो चलिए, यहाँ पे मैंने जो है सबके लिए पेस्ट्री निकाल ली है, आराम से बैठ के अभी खाएंगे हम सब लोग। और बस यही था मेरा सिंपल सा जो भी बर्थडे पार्टी होती है हमारी, यही थी। तो बहुत ही सिंपल सा रहता है, मेन रहता है बच्चों का मतलब बच्चों के लिए अच्छे से कर लो, बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा लो, बच्चों के लिए सारी चीज़ें करने का मन करता है, जब फिर बच्चे हो जाते हैं अपने लिए फिर इतना होता नहीं है। तो फिर चलो कोई नहीं, बच्चों के बहाने ना हम लोग भी अच्छे से सेलिब्रेट कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों से ही रौनक होती है घर में, और जो चीज़ करनी नहीं भी होती है ना, वो चीज़ भी हम बच्चों की वजह से कर लेते हैं। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे आप लोग भी मुँह मीठा कीजिए, और यहाँ पे अभी जो है हम लोग आराम से बैठ के अपना जो है ये पेस्ट्री खाते हैं। और निकुन ने पूरा फैला रखा था, इसको आजकल ड्राइंग करने का ही शौक़ चढ़ा हुआ है, पढ़ाई कराई इसको, उसके बाद ही अपने कलर वगैरह निकाल लेती है, पेपर्स निकाल लेती है, फिर उन पे कलर करती रहती है। और यहाँ पे ये लोग मुझे खिलाए थे, ये देखो। और निक्कू ने तो पूरे मेरे मुंह पे भी लगा दिया कि मम्मा आपने जो है ना मुंह पे अपना जो है केक नहीं लगाया, तो वो लगा दिया। उसने देखा है ना कि जैसे बर्थडे होता है, तो उस जैसे उसका बर्थडे होता है तो उसके फेस पे भी लगता है, या फिर घर में किसी का भी बर्थडे होता है तो फेस पे लगता है ना जैसे बच्चों के, तो वो मेरे फेस पे भी लगा रही थी। बाकी हमारा चुटकू सा बाबू वो तो सो रखा है, उसको कोई पता नहीं है कि मम्मा का बर्थडे है क्या है, तो अपना आराम से सोया हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसकी मालिश करी थी निक्कू पढ़ाने के बाद, क्योंकि दो टाइम करती हूँ मैं उसकी मालिश, सुबह भी और रात को भी करती हूँ मालिश। तो मालिश करने के बाद फिर आराम से सोया रहता है। वैसे वो रात को उठता भी नहीं है, परेशान भी नहीं करता है, लेकिन बीच बीच में बच्चों के साथ थोड़ा सा जो है उठना ही पड़ता है, जैसे उनको फीड कराने के लिए या फिर गीला कर देते तो चेंज कराने के लिए। ये हो चुका है अब सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग के अभी वही यहाँ पे जो है 8 बजे का टाइम है ये, और हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस के लिए। और किचन आप मेरा देख सकते हो कितना ज़्यादा फैल रखा है, पूरा किचन मेरा हौच पौच हो रखा है। तो अभी यहाँ पे
हस्बैंड के लिए तो मैंने नाश्ता बना दिया था। उनके लिए जो है ना कल रात की पनीर की सब्ज़ी बची हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि मैं पनीर की सब्ज़ी लेके जाऊँगा। थोड़ा सा न्यू के लिए ना कच्चा पनीर उन्होंने निकाल दिया था, क्योंकि मैंने ही बोला था उनको कि सुबह मैं उसको ना पनीर का पराठा दे दूँगी, तो आप पनीर थोड़ा सा बचा के रख देना। तो यहाँ पर उन्होंने पनीर बचा के रखा हुआ था थोड़ा सा, तो वो लेके चले गए थे पनीर की सब्ज़ी। और सुबह मैंने नमकीन पराठा बना दिया था, कस्तूरी मेथी वगैरह डाल के खूब सारी, और फिर चटनी बनाई थी। तो उन्होंने बोला नमकीन पराठे बना देना करके, तो फिर वो नाश्ता करके गए हैं। और यहाँ पे अभी बन रहा है निकू के लिए पनीर का पराठा। तो हस्बैंड चले गए हैं, फिर उसके बाद ही मैंने उसके लिए बनाना स्टार्ट किया था, कि पराठे वगैरह फिर ये रहता है ना कि तुरंत से ही बनाओ तो फिर ठीक रहता है। और वैसे भी फिर सुबह भी फिर थोड़ा सा उठने में आज लेट सा हो गया था, मतलब लेट क्या, मैं तो उठ गई थी, बट क्या था कि सुबह उठते ही फिर वो भी रोने लग गया था चुटकू हमारा, और फिर उसको फीड करवाया, फिर उसको चेंज करवाया, तो फिर उसमें फिर टाइम लग जाता है ना थोड़ा सा, तो इस वजह से भी लेट हो गया था। और फिर ये भी था ना सुबह नाश्ते में मतलब सब्ज़ी वगैरह बनाने की कोई टेंशन नहीं थी, तो इस वजह से भी। तो बच्चों के साथ ना भाग दौड़ भी बहुत होती है, आधे आधे काम छोड़ के जाने पड़ते हैं। और मेरे पास ना कमेंट भी आते हैं कि दी आप ना हमारी इंस्पिरेशन हो, आपको देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। हम भी प्रेग्नेंट है, मतलब कई लेडीज़ अभी प्रेग्नेंट होंगी ना, और कई लोगों का बच्चा हो गया है, जो मेरे साथ ही प्रेग्नेंट थी तो उनका भी बच्चा हो चुका है। तो वो बोलती हैं कि आपको देख के ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, आप कैसे इतना काम कर लेती हो। तो घर के काम ना करने ही पड़ते हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है आपके कमेंट पढ़ के, कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट देते हो, और मेरी वजह से किसी को मोटिवेशन मिल रहा है, इंस्पिरेशन मिल रही है, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकती। हम जो यूट्यूबर होते हैं ना, जो हम कंटेंट क्रिएटर होते हैं, तो हमारा यही मोटिव रहता है कि हम आप तक अपनी वीडियोज़ पहुँचाएँ, जो भी हमारी रियल लाइफ में होता है ना, वो हम आपके साथ शेयर करें, और हमसे रिलेटेड भी करते हो इस चीज़ को, कि मतलब हम भी इसी तरीके से करें। तो बहुत अच्छा लगता है कि हमें देख के कोई कुछ सीख रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें सीख रहा है, तो इससे अच्छी बात ना और कुछ भी नहीं हो सकती। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के कि आपको मोटिवेशन मिल रहा है। मेरे साथ भी बहुत होता है, जब कभी कभी ना मतलब वही होता है कि थकान सी लग जाती है। पहले होता था, अभी तो टाइम भी नहीं है बच्चे के साथ फ़िलहाल, कि मैं जो है सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती है बच्चे के साथ, अभी तो काम इतने सारे हो जाते हैं। लेकिन जैसे निक्कू स्कूल चली जाती थी पहले, और जब निक्कू नहीं भी हुई थी ना, तो उस टाइम पे भी मैं क्या करती थी ना, कि वीडियोज़ वगैरह देखती थी। उस टाइम पे मैं क्या करती थी कि वीडियो नहीं बनाती थी। वीडियो जब मैं तब बनाना स्टार्ट किया जब निक्कू 1 साल की हो गई थी, तो मैं वीडियो बना के देखती थी सबके वीडियो ना यूट्यूब पे, तो बहुत अच्छा लगता था। जिस तरीके से वो काम करते थे, जिस तरीके से बोलते थे, तो मन करता था कि हम भी इसी तरीके से काम करें। खुद के अंदर भी ना वो एनर्जी आती थी देख के। तो जो है वही एनर्जी आपके अंदर भी आती है मुझे देख के, तो ये सुन के अच्छा लगता है। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे मैंने निक्कू के लिए भर के पनीर पराठा बनाया है। अभी क्या था ना, मेरे पास घी नहीं रहा, और मुझे ना मलाई में से मक्खन निकाल के घी बनाना है, बट टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो देखूँगी 1-2 दिन में अगर बनाऊँगी तो। और तो मैंने सरसों का ऑयल डाल दिया है, और यहाँ पे 2 पराठे मैं उसके लिए बनाऊँगी, एक घर पे खाने के लिए और एक स्कूल में ले जाने के लिए। तो अभी घर पे खाने के लिए उसने मना बोल दिया था बाद में, क्योंकि उसने सुबह दूध और रस खा लिए थे, तो उसने मना बोल दिया। और सुबह-सुबह इतना मन होता भी नहीं है ना, तो जिस दिन जैसे रस वगैरह नहीं होते, तो मैं उसको फिर बाद में रोटी खिला के भेजती हूँ, क्योंकि ये रहता है कि बच्चे के पेट में कुछ चला गया है, तो हम भी टेंशन फ्री रहती हैं। क्योंकि एक माँ को ना टेंशन रहती है अपने बच्चे की खाने पीने की, तो फिर मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ जब वो घर से भी खा के चली जाती है तो। और फ़िलहाल अभी क्या था कि सॉस वगैरह था नहीं घर पे, और हम ना केचप लेके भी नहीं आते, इसके पापा मना बोल देते हैं बिल्कुल। तो मैंने टमाटर लिया है, उसको मैंने पका दिया था, और आधा ही लिया है, निक्कू के लिए ही बनाऊँगी। साथ में मैंने नमक डाल दिया है, थोड़े कलर वाली मिर्च डाल दी है, हल्का सा वैसी मिर्च भी मैंने डाली थी। अगर आपके पास काली मिर्च है तो आप काली मिर्च डालना। थोड़ा सा मैंने चीनी इसमें ऐड करी है, और फिर बाद में ना इसमें थोड़ा सा मलाई ऐड कर ली थी 1 चम्मच के करीब। तो यहाँ पे हमारी खट्टी मीठी और चटपटी सी चटनी बनके तैयार हो चुकी है। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, एक बार आप भी ट्राई करना। जैसे केचप वगैरह नहीं होता ना, तो इस तरीके से आप चटनी बनाना, तो बच्चे बहुत ही अच्छे से खा लेते हैं पराठों के साथ। मिर्ची वाला भी मैंने 2 तरह की चटनी बनाई थी, मतलब एक तो मैंने हस्बैंड के लिए बनाई थी और एक मैंने निक्कू के लिए बनाई थी। तो फिर वो उसमें ज़्यादा मिर्ची हो गई थी ना, नमक मिर्च ज़्यादा तेज़ था, तो इसलिए मैंने उसके लिए ऐसी चटनी बनाई थी, ताकि जो है ना वो अच्छे से खा ले। और ये केचप का भी काम करती है। तो घर पे बनाई चीज़ें थोड़ा सा अपने हाथों से ना थोड़ा सही रहती हैं, बाहर की चीज़ें थोड़ा सा वही खिलाने में भी डर लगता है बच्चों को। साथ में मैंने उसके लिए चोको पाई रख दिया, थोड़ा टिफ़िन में ना डिफरेंट हो जाए, तो बच्चे भी शौक से खाते हैं। तो यहाँ पे इसका टिफ़िन भी पैक हो गया।